हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 21 जून से 30 जून तक आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम चलेगा, जिसको लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जितने बच्चे यहाँ पे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को मैं बता दूँ कि यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करें तो यूजीसी नेट निकालने के बाद आपको जो है यहाँ पर जेआरएफ मिलता है, जिसको बोलते हैं लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसका फुल फॉर्म होता है। और जेआरएफ में क्या है कि आपको स्कॉलरशिप मिलता है पीएचडी करते समय, जो कि स्टार्टिंग के 2 साल 36,000 रुपये, ठीक है, 36,000 पर मंथ होता है। ठीक है, 36,000 रुपये पर मंथ होता है। और ये आपको 2 साल तक मिलता है, लगातार आपको 2 साल तक मिलता है। और साल में कुछ कंसोलिडेटेड पे भी यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा। ठीक है, बदलाव क्या किया गया आपको ये मैं बताता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है। जनरल मतलब क्या होता है, यूआर मतलब अनरिजर्व, दोनों एक ही है, जनरल और यूआर। ठीक है, अगर ये बच्चा जेआरएफ निकालता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये बच्चा जेआरएफ निकाल लेता है तो इसे आराम से, ठीक है, इसे आराम से जो स्कॉलरशिप है 36,000, ठीक है, 36,000 पर मंथ, तो 12 महीना का अगर आप यहाँ पर निकाल ले 36,000 के हिसाब से 12 मंथ्स का, तो आपका होता है 4,32,000। कितना होता है, 4,32,000। और इसी में फिर से आप 4,32,000 जोड़ देंगे तो आपका 2 साल का कितना हो गया, 2 साल का जो स्कॉलरशिप है वो आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा 8,64,000। कितना, 8,64,000 आपको 2 साल में एज ए स्कॉलरशिप मिल रहा है। ठीक है, अगर आप जनरल और यूआर कैटेगरी से। अब यहाँ पर अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे अब ये सोचने लगे होंगे क्या ओबीसी को अलग पैसा मिलता है, एससी एसटी को अलग? नहीं, सबको एक ही पैसा मिलता है। लेकिन मैंने जनरल और यूआर को यहाँ पहले क्यों बताया, क्योंकि जब इनके लिए, ठीक है, जनरल और यूआर कैटेगरी के लिए जैसे आप नेट क्वालिफाई जेआरएफ निकालिएगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, तो आपको ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा 36,000 पर मंथ। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत यहाँ पर ना हो। अगर ऐसे बच्चे आप हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है, देखिए, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू, यहाँ पर देखिए एससी एसटी, ठीक है, या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस, अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप इन कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जब आप जेआरएफ निकालते हो, याद रखना, जब आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकाल लेते हो और जब आप पीएचडी के लिए जाते हो, ठीक है, पीएचडी करने के लिए जाते हो, कि पीएचडी जब आप करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। कितना मिलना चाहिए आपको भी यहाँ पर 36,000 पर मंथ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, ठीक है, यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है। ये ट्विस्ट क्या रहता है मैं आपको समझा देता हूँ। जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, उनसे सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि अगर आप लोगों को यहाँ पर जेआरएफ आप निकाले हो, पीएचडी करने आओ, पीएचडी किसी कॉलेज से ही करोगे ना, तो जब वहाँ जाओगे तो वहाँ पर आपसे सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, ऐसा नहीं कि आप उसी समय बनवा के दे सकते हैं। जब आप फॉर्म भरे होंगे, जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरे होंगे, उस डेट का पहले से आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं, उस डेट का पहले का सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए भी एक उपाय है कि अगर आपका मान लीजिए 2022 का, 2023 का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल भी आपके पास है या 2024 का, तो अभी आप न्यू वाला सेंट्रल लेवल बना सकते हैं और दोनों को दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे वहाँ पर क्लैरिटी क्लियर हो जाएगा। अगर आप मैं बात करूँ यूजीसी नेट के बारे में, तो यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, पेपर 1 जो है आपका, पेपर 1 में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसके लिए जो बुक है ओसवाल पब्लिकेशन का, ठीक है, इसमें एक बुक आया है पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट वाला, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट का बुक आया है जिसको कि मात्र आप 12 से 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कितना दिन में, 12 से 15 दिन में कंप्लीट करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। अब मेनली अगर बात करें यहाँ पर एग्जाम के बारे में, तो जो इतने भी बच्चे यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है, यहाँ पर मॉक टेस्ट देना है, वो आप ऑनलाइन दीजिए या आप बुक से दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपका टोटल है, टोटल आप देखिएगा तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स का एग्जाम है। कितना, 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का यहाँ पर आपका एग्जाम हो रहा है। मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जिस ओसवाल के बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वे डिजाइन किया गया है मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट के लिए ही, कि आखिरी समय में आप उसको पढ़ के जाए। बहुत ही सस्ता मिलता है, उस बुक को आप नीचे से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑर्डर किए हैं और अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया उस बुक का। कोई भी दिक्कत होता है नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।